नमस्कार। 8 नवंबर 2016 एक रात में पैसा कागज बन गया। सोचिए आपके पास 500 और 1000 के नोट पड़े हैं और रात में अचानक टीवी पर खबर आए आज से नोट बंद। जो पैसा कल तक असली था वो आज कागज बन गया। तो चलिए समझते हैं 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुआ उसको। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिलता है, 8 नवंबर 2016 एक रात में पैसा कागज बन गया। क्या हुआ, एक रात में क्या हुआ, पैसा कागज बन गया। देखिए सबसे पहले अब समझते हैं 2016 में नोटबंदी। सबसे पहले नोटबंदी मतलब बड़े नोट बंद। तो चलिए समझते हैं कि नोटबंदी क्या होता है। देखिए नोटबंदी का मतलब क्या, नोटबंदी मतलब क्या, सरकार पुराने नोट को बंद कर दे उसी को नोटबंदी कहा जाता है। सरकार पुराने नोट को बंद कर दे उसी को नोटबंदी कहा जाता है। नोटबंदी क्या, सरकार पुराने नोट बंद कर दे। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिला, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ रात में उसको समझते हैं। देखिए उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, जैसे ही रात का समय था, रात 8 बजे का समय था, रात 8 बजे घोषणा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब रात 8 बजे घोषणा होता है। पीएम उस समय प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए क्या घोषणा करते हैं, उस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने टीवी पर आकर कहा आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। उसके बाद देखिए लोगों का रिएक्शन कैसा रहा उसको समझते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, बैंक में लाइन लगा, लोगों को बहुत ज़्यादा बैंकों में लोगों ने लाइन लगा दिया पैसा जमा करने के लिए। उसके बाद समझिए एटीएम खाली हो गया, जितना भी एटीएम था सब खाली हो गया। उसके बाद समझिए और क्या हमें देखने के लिए मिला, लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। ये हमें घटना देखने के लिए मिला। जैसे ही रात 8 बजे प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं उसके बाद देखिए क्या क्या हमें देखने के लिए मिला, बैंकों में लाइन बहुत ज़्यादा लग गया, एटीएम खाली हो गए, लोग परेशान हो गए, बहुत हमें घटनाएँ देखने के लिए मिला। अगले दिन क्या हुआ, बैंक के बाहर लंबी लाइन लग गई, एटीएम पूरा खाली हो गया। गांव में शादी इलाज खेती सब रुक गया। गांव में जो था शादी किसी का खेती किसी का इलाज सब रुक गया। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 50,000 रुपये हैं लेकिन सब 1000 के नोट, और दुकान वाले बोले ये नहीं चलेगा, तो क्या होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि सरकार नोट क्यों बंद की, उसके पीछे कारण क्या हमें देखने के लिए मिला। देखिए गवर्नमेंट सरकार जो थी वो नोट क्यों बंद की। देखिए नोट बंद करने का कारण बहुत था। देखिए पहला कारण था काला धन को समाप्त करना, मतलब काला धन निकाला जाए। उसके बाद समझिए नकली नोट बहुत ज़्यादा छापने लगे थे, उसके बाद उसको रोका जाए। उसके बाद देखिए और क्या था, आतंकवाद को रोकने के लिए, मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए हमें 3 कारण देखने के लिए मिला। सरकार जब नोटबंदी की तो सरकार जब नोटबंदी की तो हमें 3 कारण देखने के लिए मिला। सरकार ने कहा नोट 3 कारणों से बंद की गई है। पहला काला धन खत्म करने के लिए, दूसरा नकली नोट रोकने के लिए, तीसरा होता है आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए। आसान भाषा में समझिए काला धन मतलब क्या। देखिए काला धन मतलब क्या होता है, काला धन मतलब वो पैसा जो छुपा कर रखा गया है और जिस पर टैक्स नहीं लगता है उसी को काला धन कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि हमें आगे क्या देखने के लिए मिला जैसे नोटबंदी हुआ। देखिए उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, ज़्यादातर पैसा जैसे नोटबंदी हुआ तो ज़्यादातर पैसा बैंक में वापस आ गए। मतलब ज़्यादातर पैसा क्या हुआ, बैंक में वापस आ गया। जैसे ही नोटबंदी हुआ तो ज़्यादातर पैसा बैंक में वापस आ गए। सरकार को लगा था कि बहुत पैसा बाहर नहीं जाएगा, सरकार को लगा था कि बहुत पैसा बाहर नहीं जाएगा, मतलब ज़्यादा पैसा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादातर नोट वापस बैंक में आ गए। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नोटबंदी हुआ तो ज़्यादातर पैसा बैंक में वापस आ गए। मतलब जिनके पास पैसा था उन्होंने जैसे भी कर बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि जैसे ही देश में नोटबंदी हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस व्यक्ति को हुआ उसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए जैसे देश में नोटबंदी हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ गरीब लोगों को। उसके बाद देखिए किसान को, उसके बाद पहले गरीब लोग, दूसरे किसान, और उसके बाद देखिए छोटे दुकानदार। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देखने के लिए मिला जैसे देश में नोटबंदी आया। सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुई, गांव में किसान को, जो गांव में रहते हैं किसान उन लोगों को, मजदूर को, जो मजदूर हैं उनको, और जो छोटे दुकान चलाते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देखने के लिए मिला। जिनके पास बैंक नहीं था वो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ।
मतलब जिस व्यक्ति के पास बैंक नहीं था, सबसे ज़्यादा परेशानी उस व्यक्ति को हमें देखने के लिए मिला। तो अब समझते हैं जैसे देश में नोटबंदी आया तो उसके बाद हमें क्या चेंज देखने के लिए मिला, उसको समझते हैं। देखिए, जैसे देश में नोटबंदी आया तो हमें बिग चेंज क्या देखने के लिए मिला। बिग चेंज हमें देखने के लिए मिला, ऑनलाइन पेमेंट था, इसका यूज बहुत ज़्यादा होने लगा। ऑनलाइन पेमेंट का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गया, मतलब ऑनलाइन पेमेंट का यूज बहुत ज़्यादा सभी लोग करने लगे। जैसे ही देश में नोटबंदी आया तो ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गया, मतलब ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा लोग करने लगे। लेकिन एक बड़ा बदलाव भी हुआ, देश में एक बड़ा बदलाव भी हुआ, लोग कैश कम और फ़ोन पे गूगल पे ज़्यादा यूज करने लगे। मतलब लोग कैश कम रखने लगे और फ़ोन पे गूगल पे ज़्यादा यूज करने लगे। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि हमें क्या सीख मिलता है जैसे देश में नोटबंदी हुआ। देखिए क्या हमें सीख मिलता है उस चीज़ से। जैसे ही देश में नोटबंदी हुआ, अचानक फैसला जो होता है बड़ा असर दिखाता है। जो अचानक फैसला होता है, तुरंत फैसला लिया जाता है, वह बड़ा असर दिखाता है, अपना बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। उसके बाद समझिए, गरीब पर असर ज़्यादा पड़ता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है उसका असर सबसे ज़्यादा आम आदमी पर होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आम व्यक्ति पर होता है। नोटबंदी सही था या गलत, लोग आज भी इस पर बहुत बहस करते हैं, लेकिन एक बात साफ है, उस रात ने पूरे देश को बदल दिया। अगर आप लोगों को 8 नवंबर 2016 नोटबंदी समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।